Exercise 5.1 question number 20. एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा उन्होंने क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे हैं इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, क्वेश्चन तो सभी के पास है ना, क्वेश्चन सभी के पास है, दे रहे हैं कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस फाइव कंटिन्यूअस एंड एक्स इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस फाइव। x is equal to pi, x is equal to x square minus sin x square minus sin x plus 5। ठीक है, एट x is equal to pi। तो मुझे ये बताना है कि x square minus sin x plus 5 ये जो फंक्शन दे रखा है क्या ये x is equal to pi पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे ये देखिएगा ज़रा। ये क्या न्यूज़ चल रही है क्या? अब देखिए एक्स इज इक्वल टू पाई। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे LHS एट एक्स इज इक्वल टू पाई एफ एक्स, LHS एट एक्स इज इक्वल टू पाई एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ पाई माइनस एच। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब क्या करेंगे, पाई माइनस हो या पाई प्लस हो, यानी कि अगर एक्स की वैल्यू पाई से थोड़ी सी छोटी हो या पाई से थोड़ी सी ज़्यादा हो या एग्जैक्टली पाई हो, है ना, फंक्शन हमें यही दे रखा है, अलग अलग नहीं दे रखा है। तो क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर पाई माइनस एच रख देंगे, यही फंक्शन दे रखा है। तो ये हो जाएगा पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन, और एक्स की जगह लिखेंगे पाई माइनस एच प्लस 5, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पाई माइनस एच का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा रहा हूँ बड़ा, पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 पाई एच, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। फिर साइन पाई माइनस एच, तो साइन पाई माइनस एच जो है वो इसमें सॉल्व ना करके अलग से दिखा देते हैं आपको। साइन पाई माइनस एच इस तरह से होगा कि साइन 90 इंटू 2 प्लस माइनस एच, साइन 90 इंटू 2 प्लस माइनस एच। तो देखिए ऐसा होता है 90 इंटू 2 में जब कुछ ऐड हो रहा है तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल स्टूडेंट्स टेक सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, तो हमारा साइन नेगेटिव तो माइनस आ गया। इसका मतलब है इवन नंबर, इवन का मतलब साइन का साइन ही रहेगा, तो ये साइन हो गया, और एंगल एज इट इज माइनस एच, ये हो जाएगा। ठीक है, तो साइन माइनस थीटा बाहर आ जाएगा, माइनस साइन थीटा बन जाएगा, तो माइनस पहले से ही था, तो ये माइनस साइन एच, माइनस माइनस प्लस, तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या हो गया, साइन एच हो गया। यहाँ तक बता दीजिए, क्लियर है? ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को इस मेथड में दिक्कत है या आपने साइन 180 माइनस थीटा सीधे सीधे कर रखा है तो उस तरह से भी देखेंगे तो साइन एच ही आएगा। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आती है इसमें तो मेरे से पूछ लेना बेझिझक। ठीक है, मैं बता दूंगा। तो साइन पाई माइनस एच की वैल्यू आई साइन एच, और इधर माइनस है ही, तो यहाँ लिखेंगे साइन एच
और प्लस 5 ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब फर्दर किसी भी तरीके का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि अब हम इसमें कुछ भी कॉमन लें या फैक्टराइज करें या रैशनलाइज करें, कुछ भी नहीं। ठीक, हम h की वैल्यू लास्ट तक नहीं डालते जब तक कहीं कुछ कॉमन ना आ रहा हो। जब तक कई बार क्या होता है कॉमन आकर कोई चीज़ ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाते हैं, ठीक है, तो फैक्टराइज ना हो रहा हो जब तक। अब ये पूरा एक्सपेंड कर दिया तो अब कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं है। अब h की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो पाई स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई इंटू 0 माइनस साइन 0 प्लस 5। तो भाई 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 2 पाई इंटू 0 ये भी 0 हो गया, साइन 0 ये भी 0, तो पाई स्क्वायर है और इधर 5। रिजल्ट आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। अब आगे चलते हैं। जी 0 डिग्री हो या 0 रेडियन हो या 0 नंबर हो, फर्क ही नहीं पड़ेगा। 0 के लिए तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, अच्छा थी, तो ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद में राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट देखते हैं। अच्छा, मैंने लास्ट में आपको क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन नंबर 17 कराया था, एक 18 करवाया था, है ना, 18 तक ही करवाया था, 19 मैंने छोड़ दिया था ये कहकर कि ये मैं करवाऊँगा आपको। अच्छा, इससे पहले मेरे को बता दीजिए 1 से लेकर 18 तक बिल्कुल बेफिक्र होकर बता देना, कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है। क्वांटिटी बस इसी एक्सरसाइज में, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी में 3 या 4 क्वेश्चन है अगली एक्सरसाइज में, और उसके बाद जो है मेन वाला डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, बताइए ना 17-18 तक अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है तो। नहीं तो टाइम निकाला करो यार, नहीं तो टाइम ऐसे ही निकल जाएगा कैसे भी करके। अगर अभी स्कूल तो जा रहे होंगे आप, छुट्टी कब तक है? 24 जुलाई, जून 24 जून। और बीच में कोई एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह की ना ऐसे काम नहीं करता हमारा। आप लोगों की बीपीएससी 25 से कब तक? ठीक है, और हाँ स्कूल खुलते ही शायद एग्ज़ाम शुरू हो जाए, सिलेबस वगैरह मुझे टाइमली भेज देना। ठीक है, 5 चैप्टर ही है। अच्छा, ये जो अब हम 5वां कर रहे हैं, ये 5वां नहीं, शुरू की 4 वाली है टोटल। ये नहीं आने वाला? अरे वाह, बढ़िया है। फिर तो घूमने जा सकते हो आप। चलिए, जो राइट हैंड लिमिट देखिएगा। और फिजिक्स में कितना आ रहा है? 2 चैप्टर 1 2। ये जो टेस्ट हुआ था इसमें कितने नंबर है? किसी के भी नहीं, दोनों सब्जेक्ट्स में किसी के नहीं। पीटीएम तो आज थी शायद। छोटी क्लास वालों की थी, बच गया आपके बिना नंबरों में। RHA नेट एक्स इज इक्वल टू पाई एफ एक्स। ये क्या हो गया? लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ पाई प्लस एच। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ सेम। आगे बढ़ते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब क्या करेंगे, तो फंक्शन हमारे पास एक ही है, तो उसी में x जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर पाई प्लस एच डालना है। तो पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस पाई। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पाई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये क्या होगा? पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 पाई एच, पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 पाई एच माइनस साइन पाई प्लस एच। अब साइन पाई प्लस एच है, उसको भी देख लीजिए इसी तरीके से। तो साइन पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री इंटू 2 प्लस एच। तो ये क्या हो जाएगा? 90 इंटू 2 में जब कुछ ऐड हो रहा है तो अभी कहाँ पहुँच रहे हैं हम? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट्स टेक सिर्फ टैन पॉजिटिव। ये हमारा साइन है, ये नेगेटिव हो गया। 2 का मतलब इवन नंबर, इवन है तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, और एच एस जो आ गया। तो
तो साइन 180 प्लस एच माइनस साइन एच के इक्वल हो गया। इधर पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का साइन एच हो गया ये माइनस ऑफ माइनस साइन एच और लास्ट में प्लस 5 इज इक्वल टू अब लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस पाई एच माइनस माइनस प्लस का साइन एच और प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो रिजल्ट यहाँ पर भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। तो LHL इक्वल RHL इक्वल, अब फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लीजिए। अब हम निकालेंगे एफ पाई क्या होगा, यही जो फंक्शन है इसमें जहाँ पर एक्स है वहाँ पर पाई डाल दीजिए। पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई 0 होता है तो रिजल्ट क्या आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, सिंस LHL at x is equal to pi fx is equal to RHL at x is equal to pi fx is equal to f pi. So fx is continuous at x is equal to pi. fx is continuous at x is equal to pi. x is equal to pi पर fx हमारा continuous हो गया। ठीक, आगे चलेंगे। हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 18 तक करा था, क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखने से पहले आपको GIF मैंने पहले बताया था नहीं, नोट करके लिखिएगा। एक मिनट, हाँ जी हाँ जी, आप बता। ठीक है, छोड़ो क्वेश्चन इज ऑपोजिट। क्वेश्चन नंबर 19 कोई नहीं, मैं दोबारा बता दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। Show that the function defined by gx is equal to x minus, फंक्शन क्या दे रखा है, gx is equal to x minus gif of x, x minus gif of x। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है gif, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो x minus gif of x is discontinuous at all integral points। ये और जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स हैं उन पर डिसकंटिन्यूअस होगा। इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब क्या है, इंटीजर पॉइंट्स। इंटीजर से शब्द बना है इंटीग्रल, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 मतलब पॉइंट्स वाला नंबर नहीं। ठीक है, अच्छा, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। हियर GIF of x denotes the greatest integer less than or equal to x। ये आगे इन्होंने इसकी डेफिनेशन दे रखी है। तो हमें ये बताना है कि ये सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ये बताना है। Let us assume, let us check the continuity. Let us check the continuity of gx at x is equal to k, where k is any integer, k कोई भी इंटीजर है। तो हम k का उन्होंने कहा ना कि और एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स वो डिसकंटिन्यूअस होगा, आपको ऐसा प्रूव करके दिखाना है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, कोई एक इंटीजर ले लिया, तो हमने उस इंटीजर को मान लिया कि इंटीजर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, हमने उसको k मान लिया। अब आगे चलते हैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे LHL। जैसे निकालना होता है, जैसे मान लीजिए दे रखा है कि x इज इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है, वो चेक करता है x इज इक्वल टू पाई पर।
अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि x इज इक्वल टू के पर चेक करना है, तो मैंने इसीलिए लिख दिया LHL एट x इज इक्वल टू के, ठीक है, और fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू के माइनस, और fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f k माइनस h, f k माइनस h, ठीक है जी। अब समझिएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह आ जाएगा k माइनस h, तो k माइनस h को लिख रहा हूँ स्मॉल ब्रैकेट में, माइनस GIF के अंदर भी लिखूँ k माइनस h, GIF के अंदर भी लिखा k माइनस h, ठीक। अच्छा, अब जो मैं कहानी समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, ना समझ में आए 2 बार 3 बार जितना आपका मन करे पूछ लेना ढंग से, ठीक है। ये बिठा रहा हूँ इधर से, तो जहाँ भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं मैथ्स के, वहाँ पर आप एक काम करिए, साइड में नोट करके लिख लीजिएगा कि ये GIF होता क्या है, ठीक है। 11th में आपने करा था, एक बार फिर देख लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब इसमें देखिएगा, यहाँ पर ऐसा होता है कि जो भी हमको नंबर दे रखा है तो उस नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर देखना होता है, जस्ट छोटा इंटीजर। इसका जो आउटपुट है, जो भी नंबर आपको दे रखा है वो डेसिमल वाला अगर इंटीजर ही दे रखा है तो आउटपुट में इंटीजर आएगा। जैसे इंटीजर है 1 ही तो दे रखा है, 1 का GIF पूछ रहे हैं तो आउटपुट में 1 ही आएगा। -3 प्रॉपर इंटीजर है, कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ, तो -3 का आउटपुट -3 ही आएगा। 1.2 है तो 1.2 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, 1, ठीक है। 1.9 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। तो मन में ये आता है 1.9 अरे जरा सा ही तो दूर है बस 2 से, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे क्या देखना है, वो भले ही वो जरा सा ही छोटा हो 2 से, लेकिन नहीं, मुझे ये देखना है कि उससे छोटा इंटीजर क्या होगा। तो 1.9 है, 1.999 भी होता तब भी हम ये कहेंगे कि उससे छोटा इंटीजर मेरे को देखना है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा इंटीजर नहीं कर रहा है, तो रिजल्ट 1 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, ये 1 हो गया। ऐसे -2.3 तो रिजल्ट क्या आएगा, -3, ठीक है। -2 मत सोचना, ठीक है, -3 -2.3 से छोटा इंटीजर क्या होगा, -3, तो इसलिए ये -3 आ जाएगा। सर वैसे ऐसे क्वेश्चन में x और k का जरूरी है। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि आपको यहाँ पर उन्होंने कोई पॉइंट नहीं दिया है, वो बोल रहे हैं शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब क्या है, किसी भी इंटीजर पॉइंट पर चेक करेंगे तो डिसकंटिन्यूअस ही मिलेगा, जो आपका मिलेगा। हाँ, किसी पर भी। तो क्या करते हैं ना कि जब वो बोलते हैं ऐसा तो हमको k या c कुछ ऐसा दे देते हैं, ठीक है। और वो अभी समझ में आ भी जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसा करेंगे अभी इसको आगे, ये k माइनस एच है, तो k माइनस एच को तो k माइनस एच ही रहने देंगे। और k माइनस एच का मतलब क्या होगा, h कितना है, h टेंडिंग टू 0, तो 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू है तो k में से कुछ मामूली सी वैल्यू, कुछ जरा सी वैल्यू घटा दी गई। तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए 2 में से 0.001 बहुत मामूली सी, बहुत छोटी सी वैल्यू है, 2 में से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो कितना आएगा, 1.999 ये वैल्यू आ जाएगी। और अगर इसका GIF निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी एक नंबर में से h सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो रिजल्ट है वो उससे एक नंबर कम आ जाता है, ठीक है। तो अगर k माइनस एच है तो इसका GIF k माइनस
के माइनस वन, उससे एक नंबर कम, क्योंकि के इंटीजर है तो उससे एक छोटा इंटीजर आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? दोबारा सुन लीजिए, हमने क्या करा कि के एक इंटीजर लिया है, हाँ बोला ना, वेयर के इज एनी इंटीजर, तो के हमने इंटीजर लिया, उस इंटीजर के साथ मामूली सा कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, छोटी सी कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी, तो छोटी सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करी तो वो जैसे 2 में से छोटी सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करी तो 1.999 आ गया, इसका GIF निकालेंगे तो भाई 1 आएगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो 2 से एक छोटा इंटीजर हो गया। इसी तरह से के में से एक छोटी सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करी है तो वो के से एक छोटा इंटीजर आ जाएगा, यानी कि के माइनस 1 आ जाएगा। एक छोटा इंटीजर तो 1 ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, कौन सा? अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम क्यों रखा है अभी बता, इसका नाम अच्छा होना क्या चाहिए था? बहुत बढ़िया सवाल, अभी बताओ, पहले इसको लिख लेता हूँ। जब मैं पढ़ रहा था ना इसको, मेरे भी दिमाग में यही आ रहा था कि इसका तो छोटा वाला होना चाहिए, कि भाई ये बड़ा क्यों है, बड़ा कहाँ से, तो छोटा है, ठीक है। अभी देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 के माइनस एच माइनस के माइनस 1, इस माइनस का ध्यान रखना, इसका आउटपुट के माइनस 1 आया है। अब क्या करेंगे, लिमिट तो h को 0 रख सकते हैं और कुछ होना नहीं है इसमें, तो k माइनस 0 माइनस के और माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस के और के ये कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट आ गया 1, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको ना एक्चुअली इसको शॉर्ट में बोल देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका पूरा नाम होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। ये देखिएगा क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में डिफाइन कर रखा है इसको, इसका पूरा नाम ये होता है, देखिए ये है ब्रैकेट में x दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 में ब्रैकेट में दे रखा है, स्क्वायर ब्रैकेट में x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, तो ये पूरा नाम होता है इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि या तो x से छोटा होगा या x के इक्वल होगा, तो या तो 1.2 से छोटा आ रहा है 1 आ रहा है, या फिर 1 के इक्वल ही आ रहा है, ठीक है ना, वो चीज़ है बस, या तो जो अंदर लिखा हुआ है या तो उसके इक्वल ही आएगा आउटपुट या फिर उससे छोटा आएगा, ठीक, बस ये है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब यहाँ पर ये दे रखा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा, बड़े से बड़ा जो है वही आ सकता है, नहीं तो छोटा ही आएगा, इसीलिए कहते हैं कि ये ग्रेटेस्ट है, समझ गए। तो अंदर जो लिखा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा बस उतना ही आ सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर बस उतना ही आ सकता है, उससे बड़ा नहीं आ सकता। जैसे मान लीजिए 1.9 लिखा हुआ है तो भाई 2 नहीं आ सकता, इससे बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटा ही रहेगा, ग्रेटेस्ट यही है जो अंदर लिखा है। अब सुने, ये वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट की बना गई। आप बताएं भाई, अवनी और दिव्यांका क्लियर है यहाँ तक, लेफ्ट हैंड लिमिट क्लियर है, ये जो रिजल्ट बनाया है? यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ मैं, अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। RHL at x is equal to k, fx is equal to limit x tending to k plus fx is equal to limit h tending to 0 f k plus h, f k plus h, ठीक है जी। अब इसमें देखिएगा क्या होगा, नहीं है वही प्रूव करना था मुझे डिस्कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह अब आएगा k प्लस h, तो k प्लस h को पहले स्मॉल ब्रैकेट में डाला, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे k प्लस h को, इस k प्लस h का आंसर क्या होगा, k, समझ गए। क्योंकि 1 में मान लो, जैसे मान लीजिए 2 में मामूली से कुछ ऐड हो रहा है तो क्या हो गया 2.01, तो 2.01 भी हुआ तो क्या हो गया, है ना, रिजल्ट तो 2 ही आएगा, क्योंकि k 0.01 भी हुआ तो रिजल्ट तो k ही आएगा। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 k प्लस h माइनस k से कट गया k, कब h की जगह 0 डाल दो तो रिजल्ट इज 0, h बचा ना, h की जगह 0 डाल दिया रिजल्ट इज 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो फंक्शन पर तो वैल्यू चेक ही क्या करनी है।
ठीक है जी, 19 पर स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है, मैंने शायद पहले भी टिक लगवा दिया था। Since LHL at x is equal to k fx gx, gx दे रखा था यहाँ is not equal to RHL at x is equal to k gx, so it is discontinuous at all integral points. At all integral points. अच्छा जी, ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 19। 20 हमने कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। मैंने आपको 11th में ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस करवाई थी नहीं? वही बताया था कि उसकी जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। और 22 ये दो क्वेश्चन अभी होल्ड पर आ रही है। 21 और 22 ये दो क्वेश्चन अभी होल्ड पर डालो, मैं कंफर्म करके बताऊंगा कि ये करनी है या नहीं करनी। ठीक है, 1 मिनट दो मुझे, मैं अभी आ रहा हूँ। ये तुम्हें करवाई थी शायद ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन।
अरे वाओ एलिस कॉमेट टेंथ के एक दो बच्चों ने ये कह दिया जो उबाल के ही दे देते। सर तेरे को सर मैंने कहा ज़्यादा ही हो गया अब तो। हम इतने अच्छे हम तो कुछ कहते नहीं थे। एक्चुअली क्या है कि बिटिया छोटी है मेरी हाँ और उसकी सबसे पहले उसको जुकाम ही होता है और उसको फ्रिज खोलना आता है, तो इसी वजह से नहीं रख रखा है। तो सीधा वहीं तो फिर ये कैसे छुपा के रख के पीछे है ना, आगे कुछ और रखे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 इसमें भी उल्टा डालते हैं। 23 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। में है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर fx इज इक्वल टू फंक्शन क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू sin x अपॉन x sin x अपॉन x if x is less than 0, if x is less than 0। दूसरा है x plus 1 if x is greater than equal to 0, if x is greater than equal to 0। ठीक है, तो ये फंक्शन हमको दे रखा है और वो कह रहे हैं फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मुझे सारे पॉइंट से मतलब नहीं है, हमें तो जो क्रिटिकल पॉइंट दे रखा है उसी पर निकाल लेते हैं बस। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट दे रखा है 0, तो 0 पर देख लेते हैं। तो देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे LHL एट x is equal to 0 fx is equal to LHL at x is equal to 0 fx is equal to limit x tending to 0 minus fx is equal to limit h tending to 0 f 0 minus h। 0 minus h का मतलब हो गया माइनस h, f माइनस h। ठीक है, अब देखिएगा अब इसमें क्या करेंगे। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, अब हम निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या दे रखा है कि x लेस देन 0 दे रखा है। लेफ्ट हैंड लिमिट में x लेस देन 0 दे रखा है। तो x लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि मुझे ये वाला फंक्शन लेना है sin x अपॉन h वाला। ठीक है, ब्रैकेट में दे रखा है माइनस h, तो मैं क्या लिखूँगा इसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin माइनस h अपॉन माइनस h साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच। अब साइन माइनस एच जो है साइन माइनस थीटा, इसमें माइनस बाहर आ जाएगा। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कर दिया। अब मुझे ये बताइए अगर याद है तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता था, 1 होता था। ठीक है ना, ये 11th क्लास में कराऊंगा। ठीक, अच्छा तो इसका रिजल्ट सीधा सीधा बना दिया। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। जैसे ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट देख लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद देखिए कि राइट हैंड लिमिट।
0 plus fx is equal to limit h tending to 0 f 0 plus h, तो limit h tending to 0 f h, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या है कि x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो x 0 से थोड़ा सा बड़ा है, जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू है x प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा h प्लस 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h प्लस 1, अब h की जगह 0 डाल दो, ठीक है। तो 0 प्लस 1 रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया, सॉरी 1 आ गया, रिजल्ट 1 आ गया। तो ये LHL हो गया, RHL हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, तो f0 जब x मतलब x ही एग्जैक्टली जब 0 के बराबर है तो f0 क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन। तो यहाँ पर बस x की जगह सीधा सीधा अब आपको 0 ले लेना है, तो 0 प्लस 1 रिजल्ट इज 1। हम ये कहेंगे सिंस LHL x is equal to 0 fx is equal to RHL at x is equal to 0 fx is equal to f0, so fx is continuous at x is equal to 0, तो जो fx है वो x is equal to 0 पर कॉन्टिन्यूस होता है, सही है। इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, इसमें बोल रहे हैं डिटरमिन इफ f डिफाइंड बाय दिस इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं है, क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में fx दे रखा है x स्क्वायर sin 1 अपॉन x, x square sin 1 upon x, comma if x is not equal to 0, if x is not equal to 0, or 0 if x is equal to 0, if x is equal to 0। तो ये तो आपको फंक्शन दे रखा है, अब वो कह रहे हैं कि आपको पता लगाना है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये नहीं कहना था कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, उसमें ये बताना था फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पर इसमें एक लाइन और लिखनी है, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ discontinuity there is no point of discontinuity, बताइए जी, समझ गए, ठीक है। जो क्रिटिकल पॉइंट दे रखा है, ये जैसे क्रिटिकल पॉइंट 0 था, जो क्रिटिकल पॉइंट दे रखा है अगर वो उस पर कॉन्टिन्यूस है तो हम ये कहेंगे एम्पलीट्यूड कॉन्टिन्यूस है। पूछा जा रहा है कि आपको पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है, तो हम कहेंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये करना होता है, ठीक है जी। अब इस वाले में देखिए, इस वाले में कह रहे हैं कि आपको डिटरमिन करना है ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक। तो पहले तो इसका LHL निकालेंगे, LHL देखिएगा, LHL निकालो या RHL निकालो, दोनों के लिए यही वाला फंक्शन लिया जाएगा, क्योंकि LHL का मतलब क्या है कि x 0 से थोड़ा सा छोटा, यानी कि x 0 के बराबर नहीं, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाला फंक्शन ठीक है। RHL का मतलब है x 0 से मामूली सा बड़ा, तो जब x 0 से जरा सा बड़ा होगा तब भी हम ये कहेंगे कि वो 0 के इक्वल नहीं है, तब भी हमको ये फंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम थोड़ा देखेंगे यहाँ पर LHL at x is equal to 0, fx is equal to limit x tending to 0 minus fx, limit x tending to 0 minus fx, ये हो गया। और ये क्या होगा,
लिमिट एच टेंडिंग टू 0, जहाँ जहाँ पर 0 माइनस एच का मतलब हो गया माइनस एच, जहाँ जहाँ पर एक्स है हमें यही वाला फंक्शन यूज करना है, तो एक्स की जगह आप माइनस एच कर दीजिए, तो माइनस एच का स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन माइनस एच। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ गया, साइन 1 अपॉन एच। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारे पास लिमिट छोड़ो, अब मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, यहाँ पर ये एच स्क्वायर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं लिखूँगा माइनस 0 का स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0, ठीक है। क्योंकि साइन 1 अपॉन 0 कुछ भी हो भाई, 0 अगर किसी में मल्टीप्लाई हो रहा है उसको 0 बना देना, ठीक है। रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। सिमिलरली RHM at x is equal to 0 fx limit x tending to 0 plus fx is equal to limit h tending to 0 f 0 plus h is equal to limit h tending to 0 f h is equal to वो इसके बजाय साइन माइनस थीटा था ना, वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, इसलिए तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आप एच डाल दीजिए, तो एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच, साइन एनीथिंग इनटू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 0 पर तो फंक्शन की वैल्यू आपको 0 दे ही रखी है। f0 वो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, x इज इक्वल टू 0 पर fx की वैल्यू 0 दे रखी है, मतलब f0 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हम ये कहेंगे सिंस LHM x is equal to 0 fx is equal to RHM x is equal to 0 fx is equal to f0 is equal to f0, so it is continuous everywhere। पूछ रहे हैं ना कि continuous है या नहीं है, ठीक। तो आपको क्या बताना है कि क्रिटिकल पॉइंट तो 0 दे रखा है, क्योंकि 0 पर ही continuous है तो सब जगह continuous है, तो हम यहाँ लिखेंगे सो fx is continuous everywhere। अगर क्रिटिकल पॉइंट पर continuous है कोई भी फंक्शन, ठीक है, वो सब जगह continuous है। Continuous everywhere। ठीक है, तो होमवर्क कुछ नहीं है, मैं ही करूँगा, कल आपको ना 11 बजे आना है, ठीक है। कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे, ये पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। ये होने के बाद में फिर आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा अलग।